क्या होगा अगर एक दिन आपकी मेहनत का फल अचानक बेमानी हो जाए? क्या होगा अगर धन, शक्ति और रुतबा अब खुशी की जगह खालीपन और थकान दें? यह है जूलियन मेंटल की कहानी। एक सफल वकील जिसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। वह अमीर था, प्रभावशाली था और लोग उसकी तारीफ करते थे। पर इस चमकदार छवि के पीछे वह तनाव में डूबा हुआ था, सफलता की दौड़ से थका हुआ। और फिर एक दिन उसकी दुनिया बिखर गई। भरे कोर्टरूम के बीच जूलियन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका दिल और आत्मा अब उसकी लाइफस्टाइल का बोझ नहीं उठा सकते थे। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद शुरू हुई एक बदलाव की यात्रा। जूलियन उस दुनिया से गायब हो गया जिस पर वह राज करता था। उसने अपनी लाल फेरारी समेत सब कुछ बेचा और हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। वहां उन्होंने शिवना के संतों से मुलाकात की, एक प्राचीन भिक्षु समुदाय जिसने स्थायी खुशी, उद्देश्य और संतुष्टि के रहस्य खोल दिए थे। जूलियन ने क्या सीखा, उसने अपना जीवन कैसे बदला और सबसे महत्वपूर्ण, आप इन सबक को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? इस ऑडियो बुक सारांश में हम जूलियन द्वारा खोजे गए 7 गहन सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो आपको आंतरिक शांति, सफलता और सातर्क जीवन की ओर ले जाएंगे। मेरे साथ रहें जैसे हम इन अमर रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपके सोचने, काम करने और खुशी अनुभव करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मैं स्तब्ध था, पूरी तरह से हैरान। वह व्यक्ति जो कभी अपने प्रभावशाली तर्कों से अदालत पर राज्य करता था, जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में अपनी पहचान बनाई थी, अब भरी अदालत के फर्श पर गिरा पड़ा था। जूलियन मेंटल, एक कानूनी प्रतिभा जो अपनी अथक मेहनत और विलासी जीवन शैली के लिए जानी जाती थी, अब जमीन पर कांप रही थी। वही व्यक्ति जिसका नाम सफलता और प्रतिष्ठा का पर्याय था, अब जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। सबके उन्मत्त प्रयासों के बावजूद कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मैं अविश्वास में वहां बैठा रहा, सोचता रहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इस तरह नहीं जा सकता। जो अपनी शर्तों पर जीता था, अपना भाग्य गढ़ा था, वह इतना असहाय कैसे हो सकता है? जिसने प्रतिभा और मेहनत से सफलता का साम्राज्य बनाया, वह अचानक कैसे ढह सकता है? मैं जूलियन मेंटल को 17 साल से जानता था। जैसे ही मैंने उनकी लॉ फर्म में काम शुरू किया, मैं उनकी दुनिया में खो गया। समय के साथ हमारा रिश्ता गहरा हुआ और मैं उन्हें सबसे अच्छे से समझने लगा। पर अब उन्हें वहां देखकर मैं इस छवि को पहले के जूलियन से नहीं जोड़ पा रहा था। 17 साल पहले जूलियन अजेय था। उनकी आंखों में ऐसी तीव्रता थी जैसे पूरी दुनिया उन पर टिकी हो। वे हर स्थिति को नियंत्रित करते, हर नतीजे को अपने हक में मोड़ लेते। यह उसका तरीका था या कुछ नहीं? मुझ में भी कुछ खास रहा होगा। फर्म के सभी प्रतिभाशाली लोगों में से उसने मुझे क्यों चुना? मैं एक साधारण वकील था, हार्वर्ड से निकला, बिना अनुभव के। फिर भी उसने मुझ में कुछ देखा। जूलियन के साथ काम करना सम्मान की बात थी। वह शक्तिशाली दिखता था, पर अंदर से भावुक और संवेदनशील था। महत्वाकांक्षा के पीछे एक बच्चे जैसी मासूमियत छिपी थी। उसका जीवन संपूर्ण लगता था, पर कुछ कमी थी। सब कुछ होने के बावजूद एक अनकहा खालीपन उसे खाए जा रहा था। सफलता की भूख अंतहीन थी, जैसे वह कुछ ऐसा खोज रहा था जो पा नहीं सकता। जूलियन क्या चाहता था? वह कभी संतुष्ट क्यों नहीं दिखता था? 40 में भी वह बहुत बूढ़ा लगता था। उसकी जीवन शैली ने उसे थका दिया था। उसकी हंसी दुर्लभ हो गई थी। मुझे वो पल याद हैं जब उसने मुझसे दिल की बातें की। उसकी थकावट के बारे में उन्होंने माना कि कानून के प्रति उनका जोश कम हो गया था और अब वह दिल का दौरा पड़ने से फर्श पर गिर गए थे। ऐसा लगा जैसे नियति ने दखल दिया हो, उन्हें अपने जीवन की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया। जूलियन ने कभी न्याय के लिए लड़ने वाला वकील बनने का सपना देखा था, पर रास्ते में वह नेक मकसद खो गया। धन और प्रतिष्ठा की चाह ने उनके मूल लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया। उनके भीतर का खालीपन सिर्फ थकान नहीं थी, यह कुछ गहरा था जो उन्होंने दुनिया से छिपाया था। मुझे हमेशा लगता था कि जूलियन के अतीत में कोई राज छिपा है। फर्म में आने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। कोई इस बारे में बात नहीं करता था, मानो यह वर्जित विषय हो, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा प्रिय मित्र, मेरा गुरु, मेरे सामने बेहोश पड़ा था और मैं फिर से कुछ नहीं कर पा रहा था। जूलियन के बिना फर्म अपंग महसूस कर रही थी। उनकी अनुपस्थिति ने एक ऐसा शून्य छोड़ा जो कोई नहीं भर सकता था।
और तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जो कहा गया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पहली घोषणा ने हमारे सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी। जूलियन मेंटल को गंभीर दिल का दौरा पड़ा था और उनकी हालत अभी भी नाजुक थी। लेकिन अगले शब्द वो थे जो सालों तक मेरे जहन में गूंजते रहे। बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूं, जूलियन मेंटल ने हमारी फर्म छोड़ने का फैसला किया है। मैं सोचता था कि मैं जूलियन को सबसे अच्छे से जानता हूं, पर शायद मैं सतही तौर पर ही जानता था। मुझे पता था कि उसका जीवन बोझिल हो गया था, पर मैंने नहीं सोचा था वो इतनी जल्दी चला जाएगा। फिर भी यह सच था। देश के सबसे प्रतिभाशाली वकीलों में से एक ने अपना करियर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से 3 साल बीत चुके हैं। अब मुझे बस इतना पता है कि उसने अपना शानदार घर और प्यारी लाल फेरारी बेच दी और आंतरिक शांति की खोज में, शायद जवाबों की तलाश में, भारत चला गया, अपने जीवन के गहरे सवालों के लिए। इन 3 सालों ने मुझे भी बदल दिया है। मैंने परिवार, धीमेपन और महत्वपूर्ण पलों का मूल्य समझा है। जब लगा जीवन रूटीन में बस गया, तब एक और सरप्राइज मिला। एक दिन 30 साल का एक युवक मेरे दफ्तर में आया। आमतौर पर मैं व्यस्त रहता, पर उसमें कुछ अलग था। उसकी मौजूदगी से अद्भुत शांति झलकती थी जो मैंने कभी नहीं देखी। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक और आत्मविश्वास था। मैं सोच रहा था कि मैं क्यों खींचा जा रहा हूं, तभी वह बोला, क्या आप सभी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? उस व्यक्ति के साथ भी जिसने आपको कोर्ट के दांव सिखाए। उसके शब्दों ने मेरी रूह कंपा दी। मेरा दिमाग चकरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूलियन क्या वाकई वही था? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने खड़ा व्यक्ति उस जूलियन मेंटल से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे मैं जानता था। यह कोई पूरी तरह से अलग इंसान था, एक बदला हुआ व्यक्ति। मेरे भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। यह कैसे संभव हो सकता था? जो व्यक्ति कुछ साल पहले थका हुआ, बोझिल और खोया हुआ था, वह अब मेरे सामने युवा, जीवंत और लगभग प्रबुद्ध कैसे दिख सकता है? मुझे सच्चाई को समझने में एक पल लगा, लेकिन वहां वह था, एक बदला हुआ जूलियन मेंटल, मेरे सामने खड़ा। इतनी शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था कि एक देवदूत भी उसकी उपस्थिति में विनम्र महसूस करता। उसकी आवाज कोमल हो गई थी, जिसमें शहद जैसी मधुर गर्माहट थी। उसकी आंखें, जो कभी थकी हुई और महत्वाकांक्षा से भरी थीं, अब स्पष्टता और उद्देश्य से चमक रही थीं। उसका पूरा अस्तित्व एक अकाट्य शांति बिखेर रहा था। जूलियन ने इन पिछले 3 वर्षों में क्या किया था, जिसने उसे इतना अपरिचित बना दिया था? एक बार फिर जूलियन मेंटल ने मुझे चकित कर दिया था। उसने हिमालय के पहाड़ों में ऐसा क्या पाया था जिसने उसे इतना बदल दिया? क्या उसने जीवन का कोई रहस्यमय अमृत खोज लिया था? क्या कोई रहस्य था? नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या उन ऊंची चोटियों में युवा होने का रहस्य छिपा था? वह व्यक्ति जो पहले थका हारा लगता था, अब एक दैवीय ऊर्जा से भरा था। यह मानना मुश्किल था कि वह वही इंसान था। पिछले 3 सालों में वह कहां था? इतना अद्भुत बदलाव लाने के लिए उसने क्या किया था? सवाल मन में उठे, पर पूछने से पहले ही जूलियन मेरी आंखों से पड़ गया। शांत पर दृढ़ आवाज में उसने माना कि वह भ्रम में जी रहा था। वह सच्ची खुशी और सार्थक सफलता के रास्ते से भटक गया था। दिल का दौरा पड़ने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसकी महत्वाकांक्षा उसे मार रही थी। तभी जूलियन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया, जीने का फैसला। उत्साह से भरकर उसने बताया कि उसने अपना महल और फेरारी बेचकर भारत की यात्रा की। उन्होंने एक बच्चे के उत्साह से अपनी यात्रा का वर्णन किया, मनमोहक दृश्यों और सरल गांव जीवन का जिक्र किया, जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। मैं जूलियन को फिर से मुस्कुराते देख रोमांचित था। वह ऐसे जीवन का आनंद ले रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। यात्रा के दौरान उसने महान भारतीय साधुओं के बारे में सुना, जिन्होंने मन और शरीर पर नियंत्रण कर उम्र को मात दी थी। इनमें से कुछ साधुओं ने सामान्य मानव समझ से परे अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। मेरा आश्चर्य और बढ़ गया जब जूलियन ने बताया
कि वह उनके बीच रहा था। उन आशियों से सीखा जिन्होंने बिना कुछ चाहे जीवन का सार सिखाया। लेकिन उसके अगले शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया। कश्मीर की घाटियों में घूमते हुए जूलियन की मुलाकात एक असाधारण योगी से हुई। जूलियन की तरह यह योगी भी एक सफल वकील था, पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसने सब त्याग दिया था। योगी ने उसके साथ एक रहस्य साझा किया। कश्मीर के पहाड़ों से परे, हिमालय में छिपा सिवाना नाम का एक रहस्यमय गांव था, जो सबसे ज्ञानी साधुओं का घर था। इन ऋषियों ने प्राचीन ज्ञान को उजागर किया था, जो तन और मन दोनों को पोषित कर सकता था। लेकिन एक अड़चन थी, साधारण लोग सिवाना को आसानी से नहीं ढूंढ सकते थे। यह एक किंवदंती का स्थान था, बाहरी दुनिया से छिपा हुआ। उस पल जूलियन को पता चल गया कि उसे क्या करना है। बिना हिचकिचाहट के वह अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर निकल पड़ा, सिवाना की खोज। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी खोज शुरू हुई। शुरुआत में यात्रा आसान थी, लेकिन समय के साथ चुनौतियां बढ़ती गईं। रास्ते खतरनाक हो गए, ठंड हड्डियों तक पहुंच गई और खाना पानी भी कम हो गया। फिर भी जूलियन आगे बढ़ता रहा, विशाल हिमालय पर्वतमाला में अकेले चढ़ाई करता हुआ। मैंने हिचकते हुए पूछा, क्या सब कुछ छोड़ना मुश्किल नहीं था? जूलियन का जवाब शांत पर गहरा था। जाने देना सबसे कठिन हिस्सा नहीं था, यह सबसे आसान था, क्योंकि बदले में मुझे सच्ची शांति मिली। कई दिनों तक वह हिमालय में भटकता रहा, अपने शरीर को सीमा तक धकेलता रहा, पर थकावट ने जीत ली, शक्ति चली गई और बर्फ पर गिरते ही पुराना जीवन आंखों के सामने आ गया। संदेह उभरने लगे, मैं यहां क्या कर रहा हूं? क्या मुझे वो मिलेगा जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं? जैसे ही वह होश खोने वाला था, उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उस सुनसान अनजान जंगल में किसी और इंसान का होना असंभव लग रहा था। फिर भी जूलियन के सामने गहरे लाल वस्त्र पहने एक आकृति खड़ी थी। आखिरी ताकत जुटाकर जूलियन ने मदद के लिए पुकारा। जब वह आकृति मुड़ी, जूलियन विस्मय से भर गया। इस प्राणी में कुछ असाधारण था। उसकी उपस्थिति से एक अलौकिक ऊर्जा निकल रही थी, जो जूलियन ने कभी नहीं देखी थी। उस पल उसे पता चल गया कि यह शिवना के भिक्षुओं में से एक था। भिक्षु ने जानकार नजर से जूलियन को देखा और एक सवाल पूछा, तुम शिवना के भिक्षुओं की तलाश क्यों कर रहे हो? जूलियन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने संघर्षों, जीवन के अर्थ की खोज और उत्तरों की तीव्र आवश्यकता का खुलासा किया। ध्यान से सुनने के बाद भिक्षु ने एक प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी। मैं तुम्हें सवाना ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, जो भी ज्ञान तुम प्राप्त करो उसे दुनिया के साथ बांटना होगा। इस ज्ञान का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना होगा। उस पल से जूलियन का उद्देश्य सिर्फ अपने बारे में नहीं रहा। उसकी यात्रा का नया लक्ष्य था न सिर्फ अपना जीवन बदलना, बल्कि दूसरों को भी बेहतर जीवन की प्रेरणा देना। जूलियन को शांति महसूस हुई जब वह आशी के पीछे पहाड़ों में गहराई में चला गया। सवाना की रहस्यमयी भूमि की यात्रा शुरू हो गई थी। घंटों तक वे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरे, पहाड़ी इलाकों और टेढ़े मेढ़े पगडंडियों को पार करते हुए। फिर अचानक दृश्य बदल गया। सामने एक मनमोहक घाटी थी, एक ओर हिमालय की ऊंची चोटियां और दूसरी ओर घने देवदार के जंगल। इस जगह की असाधारण सुंदरता कल्पना से परे थी। यह अछूता और लगभग पवित्र लग रहा था। और फिर आखिरकार जूलियन का इंतजार खत्म हुआ। राशि ने उसकी ओर मुड़कर कहा, सवाना में आपका स्वागत है। वे घाटी में चलते रहे, एक हरे भरे जंगल से होकर गुजरने वाली पगडंडी का अनुसरण करते हुए। हवा चंदन और देवदार की सुगंध से भरी थी। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को मनमोहक लय से भर रहा था। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद जीवंत थी, उसे एक शांत और निश्चिंत दुनिया में स्वागत कर रही थी। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग था, तो यह वही होना चाहिए। जैसे जैसे वे घाटी में गहराई में गए, जूलियन की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उभरा। सवाना, खिलते गुलाब के बगीचों के बीच बसा यह गांव किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन केंद्र में एक भव्य मंदिर था, जो गहरे ज्ञान और शांति की आभा बिखेर रहा था। पूरे गांव में भिक्षु रहते थे, हर एक अटूट आनंद और आंतरिक शांति का प्रतीक। उनके चेहरे संतोष से दमक रहे थे, मुस्कान तनाव या दुख से मुक्त थी।
ऐसा लगा जैसे इस पवित्र भूमि में चिंता का कोई अस्तित्व ही न हो। क्या इन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं जाना, या फिर वे कोई ऐसा राज्य जानते थे जो दुनिया भूल गई थी? जूलियन ने यहां और समय बिताया। उसके अंदर कुछ जागा, एक स्पष्टता, फिर से जीने की चाह। सफलता की अंधी दौड़ में वह जीवन की सरल खुशियां भूल गया था। पर यहां सवाना के ज्ञान से घिरा उसे लगा जैसे वह जो खोज रहा था मिल गया। यह सिर्फ एक नई यात्रा नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। जैसे जैसे जूलियन ने अपनी अद्भुत यात्रा सुनाई, समय बीतता गया। सुबह कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। एक पल को लगा जैसे मैंने भी उसके साथ विशाल हिमालय की यात्रा की थी, वही मनमोहक दृश्य देखे और गहन बदलाव महसूस किए। पर उसकी कहानी से परे नया जूलियन ही था जिसने मुझे सच में मोहित कर लिया। उसकी मौजूदगी, उसकी शांति में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। मेरा एक हिस्सा वही गहरी संतुष्टि पाना चाहता था, जानना चाहता था कि सच्ची शांति कैसी होती है। पर वास्तविकता ने मुझे वापस बुला लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट हियरिंग थी और मेरी जिम्मेदारियां टाली नहीं जा सकती। पर जूलियन के शब्दों, उसकी अधूरी कहानी ने मेरे अंदर कुछ गहरा छू लिया था। उसने अनजाने में मेरे जीवन का आईना दिखा दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना कितना कुछ खो दिया था। मुझे भी कभी जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी मिलती थी, पर अब मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार वो बचपन जैसी खुशी कब महसूस की थी। मेरी जिज्ञासा भांपकर जूलियन ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। सिवोयना के आर्शियों ने उसे अपने समुदाय में स्वागत के साथ शामिल किया था। खुली बाहों के साथ उन्होंने उसकी ज्ञान की प्यास देखी और उसे अपना बना लिया। जूलियन ने खुद को उनके जीवन में डुबो दिया, हर पल उनके ज्ञान को समर्पित किया। भिक्षुओं का ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि ध्यान और अनुशासन से आया था। वे इसे बिना शर्त साझा करने को तैयार थे। उनके बीच बैठकर जूलियन जीवन, मन और खुशी के अर्थ पर गहन चर्चा करता था। धीरे धीरे वह अपने बेचैन विचारों को शांत करना सीखने लगा। जैसे जैसे समय बीता, उसने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। सिवाना में सिर्फ 3 हफ्तों में उसके अंदर कुछ बदल गया। वह सरल चीजों की कदर करने लगा। मकड़ी का झाला, तारों की चमक, वह शांति जिसे उसने भौतिक दुनिया में वर्षों तक खोजा था, अब इन साधारण से दिखने वाले पलों में पाया जाता है। कुछ महीनों में उन्होंने गहन शांति का अनुभव किया, जो उन्हें अपनी सफलता की चरम सीमा पर भी नहीं मिली थी। उस पवित्र स्थान में जूलियन ने जीवन का सच्चा मूल्य खोजा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका उद्देश्य अब धन या सत्ता जमा करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना था। एक मृदु मुस्कान के साथ उन्होंने एक सरल पर शक्तिशाली सत्य साझा किया। हमें पहले अपने मन और आत्मा को पोषित करना चाहिए, तभी हम सच में जी सकते हैं और अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। और फिर अचानक जूलियन खड़ा हो गया। उसके जाने का समय हो गया था। मेरा कार्यालय समय समाप्त हो गया था और मेरे आग्रह के बावजूद वह रुका नहीं। आप और हर कोई मेरे प्राप्त ज्ञान के हकदार हैं। मैं वादा करता हूं, मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। इसके साथ जूलियन मेरे कार्यालय से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं वहां बैठा रहा, सोच में डूबा, जैसे मेरी पूरी दुनिया का विस्तार हो गया हो। मेरा जीवन कितना संकुचित हो गया था। मैंने कब वो आश्चर्य और मासूमियत खो दी जो बचपन में थी। और पहली बार एक अजीब विचार मेरे मन में आया, क्या अगर एक दिन जूलियन की तरह मैं भी कुछ बड़ा पाने सब छोड़ दूं? इस विचार के साथ मैं दफ्तर से निकला और तपती धूप में अपनी अनजान यात्रा पर चल पड़ा। जैसा उसने वादा किया था, जूलियन उस शाम मेरे घर आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं हैरान रह गया। वह मेरे सामने खड़ा था, गहरे लाल रंग का अनोखा वस्त्र पहने हुए। पूरे दिन मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाया, उसकी बाकी कहानी सुनने को बेताब था। और अब वह यहां था, अपने पाए रहस्यों को उजागर करने को तैयार। बिना देर किए जूलियन ने अपनी सीखी सच्चाइयां बताना शुरू की। पर सुनते हुए भी मेरे मन में एक अजीब शंका थी।
क्या यह वही जूलियन था, वो प्रतिभाशाली वकील जो एक समय बड़े मुकदमों में फला फूला था? क्या उसने सचमुच सब कुछ त्याग दिया था? मुझे लगा कि शायद वह मुझसे मजाक कर रहा था। मेरी हिचकिचाहट भांपकर जूलियन जानबूझकर मुस्कुराया। बिना कुछ कहे उसने चायदानी उठाई और कप में चाय डालने लगा। मैंने देखा कि कप भर गया, फिर चाय बाहर छलकने लगी, लेकिन जूलियन नहीं रुका। मेरा धैर्य जवाब दे गया, आप क्या कर रहे हैं? कप पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। जूलियन ने देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल, जैसे यह कप और चाय नहीं ले सकता, वैसे ही आपका मन विचारों से भरा है। नया सीखने के लिए पहले अपना मन खाली करना होगा। उसके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मेरा संदेह मिटते ही जूलियन ने शिवाना के रस्सियों से सीखा ज्ञान बांटना शुरू किया। यह एक कहानी में छिपा हुआ सबक था। आंखें बंद करके मानो सपने में खो गया हो, वह बोलने लगा। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिमालय लौटकर जूलियन ने मुझसे भी वही करने को कहा। कल्पना करो, उसने शुरू किया, तुम एक शानदार बगीचे में हो, हरा भरा, जहां सबसे सुंदर फूल खिले हैं। चारों ओर शांति और सुकून है। समय जैसे धीमा हो गया है। तुम इस खूबसूरत जगह की शांति में डूब जाते हो। अचानक तुम कुछ अजीब देखते हो। बगीचे के बीचों बीच एक लाल लाइट हाउस खड़ा है। इससे पहले कि तुम समझ पाओ, सन्नाटा टूट जाता है। एक तेज आवाज बगीचे में गूंजती है। दरवाजा खुलता है और एक विशाल सूमो पहलवान बाहर निकलता है, सिर्फ एक पतली लंगोटी पहने। वह बगीचे में बिना किसी उद्देश्य के घूमने लगता है, जैसे खो गया हो। आगे बढ़ते हुए उसका पैर गलती से घास में दबी एक प्राचीन सोने की घड़ी पर पड़ता है। जैसे ही वह उसे छूता है, वह जमीन पर गिर पड़ता है, बिल्कुल निश्चल, बेहोश। कुछ मिनट बीत जाते हैं। फिर अचानक वह गहरी सांस लेता है। उसकी इंद्रियां जागृत होती हैं और पहली चीज जो वह नोटिस करता है, वह हवा में खिलते गुलाबों की सुगंध है। पुनर्जीवित होकर वह उठ खड़ा होता है और नई जागरूकता से चारों ओर देखता है। जैसे ही वह अपने आसपास देखता है, उसे झाड़ियों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। वह पथ चमकदार हीरों से ढका हुआ है, जो धूप में चमक रहे हैं। बिना हिचकिचाहट के सूमो पहलवान उस अज्ञात पथ पर चल पड़ता है, जब तक कि वह दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता। मैंने आंखें खोली और अविश्वास से जूलियन को घूरा। यह कैसी अजीब कहानी है? तुम हिमालय तक सिर्फ यह सुनने के लिए गए थे? मैंने संदेह भरे स्वर में पूछा। जूलियन हंस पड़ा। यही सवाल मैंने आशी से पूछा था जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई थी, पर फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। जो मैं तब समझ नहीं पाया और तुम अभी नजरअंदाज कर रहे हो, वह है इस कहानी में छिपे जीवन के साथ शाश्वत सिद्धांत। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली सबक अब शुरू होने वाला था। जूलियन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो कहानी अभी सुनाई, उसमें छिपे हैं जीवन के 7 सबसे शक्तिशाली सिद्धांत। मैं ध्यान से सुनता रहा जब वह एक एक करके इन सबकों को समझाने लगा। पहला सिद्धांत, अपने मन पर नियंत्रण पाए। कहानी में बगीचा आपके मन का प्रतीक है, जूलियन ने समझाया। अगर आप अपने मन का पोषण करें, उसकी देखभाल करें और उसे सकारात्मक विचारों से भरें, तो यह आपकी कल्पना से भी ज्यादा फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मकता और आत्मसंदेह को पनपने दें, तो आपकी आंतरिक दुनिया तनाव और दुख की बंजर भूमि बन जाएगी। जैसे माली सावधानी से बीज बोता और खरपतवार निकालता है, वैसे ही आपको चुनना होगा कि आप अपने मन में कौन से विचार पनपने देंगे। जितना अधिक आप आशावाद और कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। दूसरा सिद्धांत, अपने जीवन के उद्देश्य का पालन करें। कहानी में प्रकाश स्तंभ जीवन की मार्गदर्शक शक्ति हमारे उद्देश्य का प्रतीक है। जैसे लाइट हाउस नाविकों को अंधेरे में राह दिखाता है, वैसे ही स्पष्ट उद्देश्य हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। जीवन में क्या चाहते हैं, यह जानना और उसे पाने का दृढ़ संकल्प हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सफलता में समय लगे तो भी मजबूत उद्देश्य हमें राह पर रखेगा। पर सिर्फ जोश काफी नहीं,
प्रतिबद्ध रहने के लिए हमें 5 महत्वपूर्ण अभ्यास करने होंगे। पहला, अंतिम लक्ष्य की कल्पना करें। अपने सपनों और मिलने वाले इनामों को साफ साफ देखें। यह दृष्टि आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगी। दूसरा, सकारात्मक दबाव बनाएं। अपनी यात्रा पर टिके रहने के लिए खुद को जवाबदेह बनाएं। तीसरा, एक समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा का लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। तय करें कि आप इसे कब हासिल करेंगे। चौथा, अपने लक्ष्यों को लिखें। अपनी इच्छाओं को लिखें और ध्यान केंद्रित रखने के लिए रोज पढ़ें। पांचवां, 21 दिन का जादुई नियम। इस दिन तक लगातार अपनी नई आदत पर टिके रहे। एक बार आदत बन जाने पर सफलता आसानी से मिलेगी। सिद्धांत काइजेन, निरंतर विकास की शक्ति। कहानी का सूमो पहलवान कीजेन नामक जापानी दर्शन को दर्शाता है, जिसका अर्थ है लगातार सीखना और आत्म सुधार। जैसे सूमो पहलवान उत्कृष्टता के लिए अनुशासित रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन में अनुशासन अपनाना चाहिए। मेहनत जरूरी है, पर सच्ची सफलता निरंतर आत्म सुधार से आती है। चुनौतियां आएंगी, बाधाएं होंगी, पर जो डर को जीतकर विकास को अपनाते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। चौथा सिद्धांत, छोटी आदतों की शक्ति। सूमो की पतली तार की लंगोटी एक गहरा सबक सिखाती है। एक तार कमजोर लगती है, पर मिलकर वे एक मजबूत अटूट धागा बनाती हैं। इसी तरह जीवन के बड़े बदलाव छोटी पर शक्तिशाली दैनिक आदतों से आते हैं। जल्दी उठना, स्वस्थ खाना, आभारी रहना, ये छोटे लगते हैं, पर समय के साथ हमें वो बनाते हैं जो हम होते हैं। हर छोटी अच्छी आदत भी बड़े लक्ष्य में योगदान देती है। पांचवां सिद्धांत, अपने समय का सम्मान करें। कहानी में सोने की घड़ी समय का प्रतीक है। सबसे कीमती संपत्ति समय। सभी के पास 24 घंटे हैं। सफलता और औसत का फर्क समय के उपयोग में है। आलस्य प्रगति का दुश्मन है। समय प्रबंधन लगातार काम नहीं, बल्कि संतुलन है। समय का सम्मान न करें तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। छठा सिद्धांत, निस्वार्थ देने का आनंद। सूमो को जगाने वाले गुलाब की खुशबू दया का प्रतीक है। चीनी कहावत, फूल देने वाले की खुशबू हाथों में रहती है। सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद में मिलती है। इसलिए सफल लोग दान और परोपकार में लगे रहते हैं। वे समझते हैं कि असली धन देने में है। बिना कुछ चाहे मदद करने से मिलने वाली खुशी अवर्णनीय है। सातवां सिद्धांत, वर्तमान में जीना। अंत में बिखरे हीरे का मार्ग जीवन के छोटे पलों की सुंदरता दर्शाता है। अधिकांश लोग या तो अतीत में रहते या भविष्य की चिंता में जीवन बर्बाद करते हैं। ऐसा करके वे वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं, जो एकमात्र सच्चा क्षण है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका पीछा किया जाए। ये छोटी चीजों में है। दोस्त के साथ चाय, प्रकृति में टहलना, प्रियजनों की हंसी। सफलता कभी भी आनंद की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। आपका मार्ग चाहे कितना भी महत्वाकांक्षी हो, जीवन का अनुभव करने दे। जूलियन रुका, शांत पर शक्तिशाली नजर से मुझे देखा। इन 7 सिद्धांतों ने मेरा जीवन बदला। उसने कहा, अब ये आपके हैं। जूलियन मैंटल की यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की नहीं थी, यह जीवन के सच्चे सार की खोज थी। सवाना के संतों की शिक्षाओं से उन्होंने सीखा कि सफलता हमारे पास क्या है नहीं, बल्कि हम कितनी गहराई से जीते हैं, इससे मापी जाती है। उनके द्वारा खोजे गए 7 सिद्धांतों में से हर एक में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। अपने मन पर काबू पाएं, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य का पालन करें। एक स्पष्ट दृष्टि आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगी। लगातार सीखते रहने की आदत डालें। विकास ही महारत की कुंजी है। शक्तिशाली आदतों को विकसित करें। रोजाना के छोटे छोटे सुधार भी बड़े परिणाम लाते हैं। अपने समय का सम्मान करें। हर पल का सदुपयोग करें, क्योंकि समय जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है। वर्तमान में जिएं, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा ही है। ये सबक सिर्फ जूलियन के लिए नहीं है, ये सबक हम सभी के लिए है। अब खुद से पूछें, आप इन सिद्धांतों को कैसे अपनाएंगे? कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका जीवन अर्थ, खुशी और उद्देश्य से भरा रहे? याद रखें, ज्ञान तभी शक्तिशाली है जब उसे लागू किया जाए। सिर्फ इन सबक को समझना काफी नहीं है, आपको इन्हें जीना होगा।
अगर यह सारांश आपको प्रेरित करता है तो बताएं कौन सा सबक सबसे ज्यादा छूता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। याद रखें, सबसे समृद्ध जीवन संपत्ति से नहीं, संतुष्टि से भरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।